ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ CU पंजाब रेडियो 89.6 FM तरक्की दी आवाज़ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਨਮਸਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬੋਰੂਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰ ਬੋਰੂਆ ਜੀ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ पैदा होया? बेसिकली मैं 20 साल से भी, उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा जी, मैं इसमें से जुड़ा हूँ फिल्मों में। और मैं कोई फिल्म स्कूल गया नहीं था। जहाँ मेरी परवरिश हुई, जहाँ मैं पला बड़ा, तो वहाँ वो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्टर्न असम में। तो हम एक्चुअली व्हाट इज़ ट्रेडिशनली कॉल, हम लोग ईस्टर्न हिमालयस के हैं। जैसे मैं अभी देहरादून रहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द वेस्टर्न हिमालयस। तो हम ईस्टर्न हिमालयस के हैं। और वैसे भी वो एरिया बहुत ही ग्रीन है, आपको शायद पता भी हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ एक्सट्रीमली ग्रीन। तो हमारा जो मेरा होम टाउन से जो 15 माइल दूर ही, उसको अमेजॉन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। वो दिहिंग पटकाए, एंड दैट इज़ दी लास्ट, वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग बेल्ट्स ही आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। एक अमेजॉन का हो गया, एक सारावाक ईस्ट मलेशिया में हो गया ब्रुनाई के साथ, और एक हमारा जो बेल्ट है जो मेरे होम टाउन से 15 माइल दूर है। तो मैं एक्चुअली बड़ा नेचर से जुड़ा हूँ। और अभी मैं आपने फिल्म के बारे में पूछा, लेकिन मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरे डैडी हमारे जो दुलियाजान फिल्म सोसाइटी है उसका सेक्रेटरी थे। तो हमारे घर पे उसी टाइम 16 मिल के जो प्रोजेक्टर, कैन्स वगैरह जो ब्रिटिश हाई कमीशन से आते थे कलकत्ता से, उस टाइम पे कलकत्ता से जो आता था वो हमारे घर पे, हम लिविंग रूम पे ही फिल्म देखते थे। ये जो आजकल आप सफारी बोलते हैं, जो मतलब अफ्रीकन सफारी, दिस एंड दैट। तो उस तरह से पता नहीं कोई जहन पे शायद चला गया होगा अंदर ही अंदर कहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एंड यू आर एन इम्प्रेशनेबल एज, उस उम्र में 5-7 साल में बड़ी सारी चीज़ें जहन में घुस जाती हैं और फिर वो बाद में अलग तरीके से उभर के आती है, पता नहीं कैसे आती है पर आती है वो। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी इन फिल्म, बाय वॉचिंग। ऑफ कोर्स पहले तो देखना ही पड़ेगा, एंड देन ऑफ कोर्स आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सम ऑफ इंडियाज वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर्स, पर्टिकुलरली आनंद पटवर्धन, जिन्होंने तो यहाँ पे उनकी तो इन मेमोरी ऑफ फ्रेंड्स है ही, भगत सिंह के ऊपर उन्होंने जो फिल्म बनाई है। तो आनंद इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। और उनके, मेरी जो पहली फिल्म की शूट हुई थी एंगस्ट एट लार्ज, दैट वाज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री। वो कास्ट और क्लास डिविजन्स के ऊपर थी हमारे असम में, एंड असमीज नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में जो मतलब रुकावट आई, इसके वजह से आई। और आज तक तो पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो तो मतलब वो एक बेन है, वो एक बद्दुआ लगी हुई है हमारे ऊपर, कास्ट एंड क्लास की। हाँ, आप समझ ही रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो बेसिकली आई शॉट माई फर्स्ट फिल्म विथ हिज इक्विपमेंट। एक्चुअली अमिता मलिक ने जब हिंदुस्तान टाइम्स में इसका रिव्यू लिखा था, कोई 20 साल पहले की बात है, हाँ, तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि इसकी फिल्म आनंद पटवर्धन की इक्विपमेंट से बनी है। You know what I'm saying? And my daddy actually eventually funded that film. तो पहले फिल्म बनाने वालों में ना, आपको एक बात बताता हूँ हल्के नोट पे, जो सबसे पहली जो डकैती होती है ना, हम घर पे ही करते हैं, क्योंकि हम घर से ही पैसा उठा लेते हैं कि हमें फिल्म बनानी है। वो बाहर के डकैती हम बाद में करते हैं। सो माई फैमिली हैज़ बीन सपोर्टिव, एंड पर्टिकुलरली माई अंकल इन ह्यूस्टन, हिरेन शर्मा, ही बेसिकली, मैं अभी अगले महीने जा रहा हूँ उन्हीं की 80th बर्थडे पे ह्यूस्टन जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। आपको ना हर एक कलाकार, मैं तो कलाकार हूँ नहीं, एक्चुअली आई एम अ फिल्म एंटरप्रेन्योर। आई लाइक टू पुट मेन एंड मटेरियल टुगेदर, एंड आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। मैं आपको बता दूँ, आई एम अ क्राफ्ट्समैन। हाँ, जैसे कोई दरवाज़ा बनाता है, जैसे मोची, जैसे जूता बनाते हैं, उस हिसाब से आप जितना बनाओगे उतना आपकी अच्छी हो जाएगी। हाँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़, ये बात एक्चुअली मुझे शैली ने बोला था। शैली इज़ माई बरी, और अच्छा हुआ इसकी बात बाहर आ गई। और शैली सब कोई जानता है इंडिया में, बाहर भी जानता है, एक्सपैट देसी पॉपुलेशन में। ही इज़ द गाय हू रोड ऑल द सॉन्ग्स फॉर उड़ता पंजाब, फॉर मन मर्जियाँ, लव दे चिकन खुराना, डेव डी का भी एक आधा से ज़्यादा परदेसी तो उसी का गाना है। एंड देन नाउ रिसेंटली गुलमोहर, एंड देन जर्सी शाहिद कपूर का, पिपा गुरिंदर चड्ढा की जो नई फिल्म है, रहमान ने स्कोर किया है। तो उसने हमारी जो नई फिल्म है ब्लू ओशन, मैं सीधा उसी पे आता हूँ। तो वो मेरा, मी एंड शैली वी हैव प्रोड्यूस्ड इट जॉइंटली। हाँ, तो वो देहरादून आया, 15 दिन रहा, वहीं हमने रिकॉर्ड किए स्टूडियो ऑक्टेव में, मनदीप का स्टूडियो में। 2 of the songs are in पंजाबी, एंड ब्लू ओशन इज़ अ 120 minute फिल्म, 2 घंटे की फिल्म है। और इसमें एक बड़ी सब टेक्स्ट है हिमालयन क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर,
जो हिमालय में हो रहा है लोगों को पता है भी और नहीं भी पता है, ये दो चीजें मुझे बोलनी पड़ेगी। हाँ, आपको मैं चांस ही नहीं दे रहा हूँ बोलने के लिए, बीच में ही सारा कर रहा हूँ। लेकिन ब्लू ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है हिमालयन रीजन के लिए और इंडिया के लिए। ये जो मैं अभी आपको जो बात बोलने वाला हूँ, आप उसको इतना हल्के में मत लीजिए। 2 billion people on this subcontinent across 8 countries are directly dependent on the water that comes from the Himalayas. हिमालय के पानी के ऊपर 2 बिलियन पीपल 8 देशों में इस सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ उसी से जिंदा है। आज हिमालय में कुछ हो जाएगा, मतलब हो तो गया ही है, कुछ चीज़ें तो इरिवर्सिबल हो गई है, ग्लेशियर खत्म हो चुका है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। ये जो हमने कर रखा है 100-150 सालों में, ये इट डज नॉट बोड वेल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब इसकी जो कोई बच के नहीं जा सकता इससे, मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको। कल जो हमारी यहाँ स्क्रीनिंग हुई थी, जो मेरी एक दूसरी फिल्म की स्क्रीनिंग की थी, हमने ब्लू ओशन नहीं की जिस किसी वजह से भी, वो ठीक है, वो अपने उसको अलग रखते हैं। बिफोर दैट आई शोड a 2-minute एनिमेशन फिल्म कॉल्ड सेव द हिमालयस। हमने एक 2 मिनट एनिमेशन फिल्म बनाई थी कि हिमालय बचाओ बेसिकली, एंड द आइडिया वाज टू टेल द यंगर पीपल डू नॉट लिटर द माउंटेन्स, कचरा गंदगी मत फैलाओ हिमालय में। आप आ रहे हो, आप आओ, यू हैव अ गुड टाइम, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप गंदगी फैलाएंगे वहाँ पे। हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो अपनी खुद का कचरा खुद साफ करो। आप जहाँ से भी आए अपना कचरा साथ में लेके आइए, प्लेन में, गाड़ी में, ट्रेन में, लेकिन वहाँ मत फेंकिए। तो दैट वाज द मैसेज। और जो सेंट्रल कैरेक्टर थी, हमने एनिमल कैरेक्टर रखा था हिमालयन मस्क डियर, जो वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, आपको पता ही है, जिसको हम हिंदी में कस्तूरी मृग कहते हैं। वो कस्तूरी मृग का एक मॉमी और एक बच्चा का ही सेंट्रल कैरेक्टर है। उसमें एक ही डायलॉग है फिल्म के अंदर, एक डायलॉग है बस, देयर इज वन डायलॉग इन द फिल्म। तो ये आते हैं, ये अपनी, और ऐसे आपको पता है वो हाई ऑल्टीट्यूड डियर होती है, वो ऊंचाई में रहती है, वो डियर नीचे नहीं आती है, और वैसे भी वो बड़े कम होते हैं और आपको वो दिखेंगे नहीं, वो आपको देख लेगा जंगल में, एंड विद इन हाफ ए सेकेंड इट विल डिसअपीयर। कस्तूरी मृग का तो यही है ना, इट्स वेरी इल्यूसिव, वो दिखता ही नहीं है, वो ऐसे झुंड में थोड़े घूमता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन द फिल्म, जैसे ही इन लोग वहां थे, तो कोई रेव हो, पार्टी वार्टी के लिए, जो हम जो आते हैं वो गंदगी फैलाने के लिए, लोग पूरी भीड़ लग गई, ये वो हल्ला गुल्ला, पेड़ वेड़ काटना एंड ऑल दैट, कैंपिंग शैम्पिंग के नाम पे जो भी हो रहा है, टूरिज्म के नाम पे अभी। सो दीज पीपल रन अवे, तो इन लोग भाग जाते हैं और एक बिल्कुल एक शांत से एरिया में आके वो आते हैं। फिर वो बच्ची को बोलती है, एक वो ऊपर देखती है आकाश में, और बच्ची को बोलती है, एटलीस्ट दे कांट टेक द स्टार्स अवे फ्रॉम अस। एटलीस्ट तो तारे तो अब तक इन्होंने हमसे नहीं ले पा रहे हैं अब तक, ठीक है। सो दैट यू नेवर नो। और हमें किसने कह दिया कि तारे सिर्फ हम ही देखते हैं? वो भी तो देखते हैं ना जी। ये कभी किसी ने सोचा है कि वो नहीं देखते हैं और हम ही देखते हैं? हमें क्यों लगता है कि हम ही बस ऊपर देखते हैं? बहुत लोग देख सकते हैं, you know what I'm saying. So that was a central message, do not litter the mountains. So anyway, so now Blue Ocean का हमने इसीलिए कल मैं यहाँ पे स्क्रीनिंग करना चाहता था। A big part of the film talks about the Himalayan climate crisis. उसमें 5 गाने हैं, 2 गाने पंजाबी में हैं। की दशा इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मतलब ब्लू ओशन इज अ क्राइम थ्रिलर। देखिए एक कॉन जॉब है, जैसे छोटे छोटे शहरों में ये पॉन्जी स्कीम चलता है कि आप मुझे 500 रुपये दो, मैं आपको 1500 रुपये दूंगा। पर्टिकुलरली ये श्री गंगानगर वगैरह जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वहाँ ज़्यादा चलता है। फिर बंदा फरार हो जाता है। आपको पता ही है पॉन्जी स्कीम जो सहारा एक हिसाब से तो बड़ी वाली स्कीम थी, लेकिन वही उसी का एक मतलब छोटा सा हुआ है। सो आई शो ए कैरेक्टर, ही इज एक्चुअली अभितेज सिंह फ्रॉम पटियाला। ही इज आवर प्रिंसिपल एक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर। हमारे 4 एक्टर्स चंडीगढ़ से आए, एक पटियाला से आए। आप ये तो अभी धुरंधर में भी थी तजिंदर कौर, आप उनको जानते भी होंगे, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। शी वॉज देयर इन द फिल्म इन वन सीक्वेंस। एंड देन शैली तनेजा, हु ऑल्सो इज अ न्यूज़ रीडर विथ दूरदर्शन, आप उनको जानते भी होंगे। तो शैली मैडम, तजिंदर मैडम, एंड देयर वाज अ सुरक्षा गायरे करके, शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, शी स्पीक्स गुड पंजाबी एंड ऑल, बट शी इज़ ओरिजिनली नेपालीज। सो शी वॉज देयर। तो 4 लोग तो हमारे चंडीगढ़, हमने टैगोर थिएटर में ही इसका ऑडिशन किया था। और इसीलिए टैगोर थिएटर में मेरी एक सीक्वेंस भी है। जो मेरा कैरेक्टर है जो मैं प्ले करता हूँ वो प्रकाश नेगी का कैरेक्टर है। मैं उसको दिखाता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर एट पंजाब यूनिवर्सिटी। इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एम्फी थिएटर है वहाँ हमारी एक शॉट है जहाँ हम देखते हैं कि ये आता है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पे भी शॉट है, ये प्रकाश नेगी आता है। ही इज फ्रॉम द माउंटेन्स, वो कुमाऊं का है। अभी फिलहाल वो अंडर कवर कॉप है वैंकूवर में। You know what I'm saying? डीप एसेट है वो जी। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी से भी लाया है। मैं वैंकूवर रह चुका हूँ कई साल, मैंने पढ़ाई की टेक्सास में, ऑल ऑफ दैट स्टफ में 20 साल तो मेरी वहाँ निकल गई। एंड आई वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द कल्चरल सीन इन वैंकूवर।
Okay. मतलब कल्चरल सीन मतलब यही है कि यहाँ से जो लोग जाते थे शो वो करने के लिए, हम लोग जाते थे देखने के लिए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, पैसिफिक थिएटर में चले गए. आई मीन आई एम श्योर यू गाइज हैव बीन टू वैंकूवर, वहाँ तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक्सपैट पॉपुलेशन है. तो ये सारी चीज़ों को ला के हमने ये दिखाया कि की दस्सा गाने में जो है कि सबसे बड़ी ठगी जो है वो हम अपने आप पे करते हैं. ये जो आज हिमालय में हो रहा है ये ठग हो रहा है जी. ये ठगी हम लोग अपने आप पे कर रहे हैं, बिकॉज वील बी गॉन बट द नेक्स्ट जनरेशन विल सफर. सो द होल सॉन्ग की दशा मैं की दशा, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अभी थोड़ा सा एक दो लाइन में आपको अगर आप चाहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ. की दशा मैं की दशा, मतलब हुज कॉनिंग होम, मतलब सच एक कोने में बैठा हुआ है और झूठ मतलब नाच रहा है, झूठ पे या नचदा. मतलब दिस इज द होल आइडिया इज दैट हम उस दुनिया में हैं अब जी. जब सच बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है, और जो हिमालय में हो रहा है वो यही हो रहा है. ये आप सुनिए, ये मीर बासु बरकत खान ने गाया है पुगल बीकानेर से. आई फर्स्ट डिस्कवर्ड हिम इन 24 समर एट द कबीर यात्रा इन देहरादून, लिची बगान में. मैंने बोला ये बंदा है कौन यार, इसको पकड़ो. देन सम ऑफ माई पीपल वेन, ही इज़ फ्रॉम पुगल एंड ही एक्चुअली केम, ही सैंग. वो शागिर्द को लेके आया, वो हमारे साथ था. एक हफ्ता वो शैली के साथ उसने पेटी लेके वो सब किया, एंड देन दिस ब्यूटीफुल नंबर केम. इट्स काइंड ऑफ लाइक इट रिमाइंड्स यू ऑफ बुल्ला की जाना बाय रबी शेरगिल. वो उस तरह का सूफियाना गाना है. और वैसे भी ये फिल्म जो है वो डेडिकेटेड है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को. हाँ, हमने उनको डेडिकेट किया है क्योंकि ये जो पहली लाइन है फिल्म की वो है कि सबको अंजाम का डर हो ये ज़रूरी तो नहीं. बिकॉज दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम हिज फेमस कवाली मस्त नज़रों से अल्लाह बचाए. उसमें एक लाइन है, उसमें हालांकि उसकी कॉन्टेक्स्ट अलग थी कि जो मौत होता है वो फ्लेम के पास जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता अंजाम क्या है. तो हमने उसी को प्रेमिस बना के फिल्म की कि सबको अंजाम का डर है ये ज़रूरी तो नहीं. अगर अंजाम का डर होता तो क्राइम होता ही नहीं ना. और हम सबसे बड़ी जो काम कर रहे हैं हिमालय में, दैट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ क्रिमिनल. ये क्रिमिनल एक्टिविटी चल रहा है. आप अगर आपके नेक्स्ट 2-3 जनरेशन को डिप्राइव कर रहे हो, उससे बड़ी क्राइम नहीं हो सकती. आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स व्हाई वी गॉट दिस सॉन्ग की दशा. एंड देन देयर इज अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग, एक चिड़ैया पुरवाई से नीड़ पता है पूछे. नीड़ मतलब यहाँ पानी नहीं, नेस्ट. तो एक चिड़िया ईस्टर्ली विंड से पूछ रही है मेरा घोंसला कहाँ है. भैया घोंसला होगा कहाँ जब पेड़ ही कट चुकी है जी. जब एक पेड़ कट जाती है ना, उसके इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया बसती है, वो खत्म हो जाती है. लोगों को रियलाइजेशन नहीं होता है. आप समझिए मैं क्या, आप जंगलों से के जंगल साफ कर रहे हो. कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ डैमेज एंड द हार्म एंड द क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यू आर इंडल्जिंग इन. तो ये एक गाना, और ये गाना मेरे खुद की पर्सनल प्यारी है. बाकी वैसे लव सॉन्ग्स भी, पंजाबी का एक है बहुत प्यारा सा लव सॉन्ग है, शैली ने ही लिखा है. और एक रैप नंबर है फतेह, विक्ट्री. आई एम पर्सनली, एज यू कैन सी, आई एम वेरी पर्सनली ingrained with the Sikh faith. I'm not a Sikh, but मैं बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हूँ. और मैंने बहुत सिखों से भी पूछा है कि do you know the meaning of the word Sikh? And a lot of Sikhs could not tell me the meaning. I'm just being very honest with you. Disciple से Sikh हुआ है, उनको पता नहीं था ये, बहुत लोगों को. Because the most definitive text of the Sikhs have been written by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह की जो Sikhs जो बुक है वो पढ़ने से आपको पूरा पता चलता है कि एक्चुअली है क्या. एंड जस्ट टू लेट यू नो, आई न्यू खुशवंत सिंह पर्सनली. मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में SRCC में पढ़ता था, मैं जाता था उनके घर. मैं जाता था. ही वाज अ फैबुलस पर्सनैलिटी. मैं बड़े कम लोगों के बारे में ये कह सकता हूँ, बड़े कम लोगों के बारे में कह सकता हूँ कि इतना उम्दा उनका काम है. बट ही विल मीट यू लाइक ही इज योर फ्रेंड. ये बड़ा मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इतना हम्बल तो बहुत कम लोग होते हैं. You know what I'm trying to say. And then of course everybody knows about him, मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं. Towards the end of the film, one sequence has been shot at Paonta Sahib Gurdwara, where I go, because देहरादून से तो पास ही, आपको पता ही 1 घंटे की है. I'm glad that I'm doing this in Punjab because people will get a glimpse of Sikhism in that film. You know what I'm saying? थोड़ा सा उनको हल्का सा मिलेगा. और पोंटा साहिब में भी हमने ये जो रखा है सीक्वेंस, अभी आप देखेंगे तो पता चलेगा. अनफॉर्चुनेटली यहाँ देख नहीं पाए लोग. हाँ, सी आई टेल यू वन थिंग, और उसी में मैं एंड करूंगा. यू नो व्हेन आई वाज टेकिंग दैट शॉट, जब प्रकाश नेगी गुरुद्वारा से बाहर आता है, और वो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे वो बुक्स रहती है, वो फ्री के बुक्स होते हैं, आप उठा सकते हैं. सो ही पिक्स अप द बुक दैट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ गुरु नानक एंड ही पिक्स इट अप. जैसे वो उठाता है और शॉट ऐसे होती है, यू सी अ गाय हु डजंट हैव वन आर्म. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप फिल्म में देखेंगे. ये कोई एक्स्ट्रा नहीं था, किसी को हमने बुलाया नहीं था वहाँ पे. उनका एक हाथ नहीं है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? यू सी दैट इन द शॉट. उठाते हैं वो, and then we see him taking his hand and doing this, and then it's clearly visible that he only has one hand.
that the mercy is for everybody. किसी के पास हाथ हो ना हो, पैर ना हो, you know. So it was a larger film with a whole bunch of issues that we tried to deal with. तो मैंने तो आपका पूरा टाइम खा दिया, लेकिन अगर आपको इसके आगे भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਬਲੂ ਓਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੜਕ ਭੜਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ, दिस थैंक यू फॉर ये आपने पूछा, ये बहुत अच्छा किया। एक्चुअली अर्लियर आई यूज्ड टू स्पीक वेरी गुड पंजाबी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स से मैं बहुत बढ़िया पंजाबी, अभी फिलहाल वो वैंकूवर में तो बोलना ही पड़ता है, आपको पता ही है, लेकिन अभी इतना नहीं चल रहा है मेरा, तो इसलिए आई डोंट वांट टू मेस इट अप, इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूँगा, लेकिन मुझे सब समझ आता है एंड आई अंडरस्टैंड प्रीटी मच एवरीथिंग। तो ये जो बात हुई है, ये जो एनवायरनमेंट का, ये देखिए सब आज दिल्ली में क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। आज दिल्ली से लोग भाग रहे हैं, लोग ऋषिकेश में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं, वहाँ सांस लेने को नहीं हो रहा है लोगों को। मतलब ये तो कोई फिक्शन नहीं है ना, ये तो कोई कहानी नहीं है ना, ये तो रियलिटी में हो रही है। आज देहरादून में एक्सप्रेसवे के नाम पे 6,500 पेड़ काटे जाएंगे, वो करें आधा घंटा टाइम बच जाएगा, चलो यार 1 घंटा टाइम ही बच गया, 1 घंटा टाइम में आप 6,000 पेड़ काट दोगे, 6,500 पेड़ काट, और यू विल बी एस्टाउंडेड टू नो, मैं आपको भेज भी सकता हूँ वो लिंक्डइन का, ईच डे इंडिया में कितनी फॉरेस्ट लैंड क्लियर हो रही है डेवलपमेंट एक्टिविटी के नाम पे, कह लीजिए कुछ भी, और टूरिज्म के नाम पे तो पहाड़ों में ज्यादा हो रहा है वो। आज धराली वराली पूरा गांव जो चला गया, ये क्लाउड बर्स्ट, ये सब वैसे नहीं हो रहा है। ह्यूमन इंटरवेंशन की एक लिमिट होती है। अब किसी भी चीज का हद पार कर दोगे ना, अब बोलते हैं लोग, बुद्धा हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, लॉर्ड बुद्धा हैज टॉक्ड अबाउट द मिडिल पाथ, जो बीच की पाथ है वो पकड़ना है आपको। आप एक्सट्रीम में चले जाओगे तो फिर तो आपको भुगतना पड़ेगा, और लोग भुगत भी रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके ऊपर नजर किसी का नहीं जा रहा है। मतलब कह तो रहे हैं, लिप सर्विस सब दे रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा नहीं हो रहा है यार, दिल्ली में पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, बट लेकिन व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? एंड वन थिंग आई टेल यू, वी डोंट ओन, ये मैं बहुत बार बहुत फोरम्स में कह चुका हूँ। सेव द हिमालयस वाज वेरी रिसेंटली, अगस्त में दिखाया गया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में न्यू दिल्ली में, वेयर दे आस्क्ड मी टू मेक अ स्पीच एंड शो द फिल्म। वहाँ एक्चुअली मैंने ये गाना भी बजा दिया था, एक चढ़ैया पुरवाई से नीर पता है पूछे। You will understand at that point what is going. And even with Fateh, वहीं से तो मैंने सारी सिखिज्म के, but the first victory is over your own self. पहली जो फतेह होती है ना, अपने आप पे होती है। अब दुनिया बाद में जीतोगे जी। तो इसीलिए हमने वो रखा था मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। ब्लू ओशन इज सेट एंटायरली इन ए जिम। ये पूरी फिल्म आप जेन जी कह लीजिए, XY जो भी कह लीजिए, मतलब उनके लिए टारगेटेड है, उनके लिए बनाया गया है। आई एम ए मिडिल एज गाय, हमने तो ध्वंस लीला में पार्टिसिपेट किया हुआ है, हमने प्लास्टिक का कचरा फेंका हुआ है जी। हमसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो नेक्स्ट वाले आने वाले लोगों से होगा जी, है ना। मैं आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उनके लिए बनाई गई थी। बट दैट इज, सिंस यू आस्क्ड मी, ये मेरा आंसर ही आपको बता दिया होगा कि हम इससे बच नहीं पाएंगे। आपने बोला कि आपने क्यों लिया, व्हाई डिड यू चूज दिस? सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग इसको चूज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के घर के ऊपर से कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। सब कह रहे हैं अभी हमें डेवलपमेंट चाहिए, नहीं ये तो बॉर्डर के लिए, आर्मी मूवमेंट, ट्रूप्स मूवमेंट के लिए चाहिए, यही तो कह रहे हैं ना। मतलब एक हाई स्कूल का बच्चा भी आपको बोल देगा ये बात कि भाई यहाँ टनल क्यों बना रहे हैं, ये तो साइस्मिक जोन है, यहाँ तो अर्थक्वेक आ जाएगी आज नहीं तो कल। वो बच्चा आपको बोल देगा, हाई स्कूल का बच्चा, आपने वहां पे टनल लगा दी। व्हाट हैपेंड इन केदारनाथ, वो तो सबको पता है हो क्या रहा है भाई। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कौन आंखें खोलेगा इसके ऊपर? So it's your job, and that's why I have come to a university. I'm glad I am at a university radio station कि मुझे आपने ये मौका दिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये कहने का मौका मिला जी। कि ये मत कीजिएगा, एक हद के बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर पाएंगे जी। आपके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर तो आप ही चले जाएंगे। आप क्या डेवलपमेंट करेंगे फिर जी। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਲੂ ਓਸ਼ਨ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
देखिए मैं तो इतना कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं हूँ, मतलब इतना मैं हस्ती नहीं हूँ। आप ये सवाल अगर शैली से भी पूछते तो वो शायद जायज़ होता, क्योंकि वो तो बड़े टॉप में है अभी जी। हाँ, वो तो हमारी एक छोटी सी फिल्म है, हमारी फिल्म तो 1 CR में भी नहीं बनी है जी। वो तो 45 करोड़ की फिल्म के लिए गाना लिखता है, आपको पता ही है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो हम उस लीग में हैं ही नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूँ लोगों से कि देखिए, इफ़ यू कैन अगर पॉसिबल हो तो आप कीजिए, जो भी कीजिए। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल फ़ोन से सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लू ओशन वाज शॉट एंटायरली ऑन 2 iPhones जी। हाँ, 2 15 Pro पे शूट हुई है ब्लू ओशन पूरी फिल्म। और यहाँ नहीं, वो तो हॉलीवुड में भी शूट हो रही है फिल्म्स, आईफोन पे तो पूरी दुनिया में शूट हो रही है। तो ऐसा नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बैरियर। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी वो नहीं है कि यार मेरे पास ये नहीं बना, आपके पास सब कुछ है, फोन है ना, बस हो गया, सारा कुछ उसी में हो जाएगा। मतलब ये आपको एक टेक्नोलॉजी ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। अभी आप कौन सा मुगल आजम बनाओगे, या मैं ही क्या मुगल आजम बनाऊंगा? आप जो इश्यूज हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे कर सकते हैं आप जी। आज पंजाब में है, उसमें है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम ग्लैड यू गिव मी दिस चांस। आज पंजाब इज नोन फॉर व्हीट एंड व्हाटएवर, राइस भी थोड़ा बहुत जी। बट डू यू थिंक दीज वर द ट्रेडिशनल क्रॉप्स ऑफ पंजाब? ऑफ कोर्स नॉट। दिस वाज अ मिलेट ग्रोइंग रीजन जी। तो ये जो हो रहा है, ये तो आपके जैसे जनरेशन या यंग जनरेशन के लोगों को पूछना पड़ेगा कि हमने जो ये सॉइल क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर रखा है इतने सालों से, फर्टिलाइजर डाल के। किसी ने बोला 1 किलो, फार्मर ने सोचा यार 3 किलो ही डाल दिया, क्या पता इसमें अच्छा ही आ जाए मेरा फसल, और 1-2 बार आ भी गया, लेकिन आगे से फिर उसकी सॉइल क्वालिटी तो खराब हो गई उसकी जिंदगी भर के लिए। सो हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस? यू गाइज कैन डू इट एट द यूनिवर्सिटी लेवल। यू कैन गो आउट एंड मेक फिल्म्स, यू कैन मेक पीपल अवेयर कि आप मिलेट्स पे आना चाहेंगे क्या। देखिए आज मैं आपके यहाँ हूँ, भटिंडा में हूँ, 50 किलोमीटर दूर आपका थार डेजर्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मत सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या है? आपका एरिड है लैंडस्केप, ये एरिड लैंडस्केप में पड़ता है। जितनी ग्रीनरी कहीं और होगी, यहाँ तो वो होगी नहीं जी। तो आपका अगर मिलेट इज अ ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, वो उसको पानी की जरूरत, तभी तो पहाड़ों में मिलेट्स होती है। आज मिलेट्स की बात आ गई, अच्छा है आपने बुलाया। वी आर जस्ट सेटिंग अप अ ब्रूअरी, मचखाली ब्रूअरी प्राइवेट लिमिटेड, विच विल बी ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस वो बॉम्बे गोवा हाईवे में होगा, हालांकि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस मचखाली में है, जो एक जगह की नाम है बिटवीन रानीखेत एंड अल्मोड़ा। हाँ, हमने वहाँ ऑफिस में किया। एंड द नेम ऑफ द ब्रांड इज कुमाऊं हाई, मतलब बियर फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ कुमाऊं। हाँ, तो ये हम बना रहे हैं, और ये लार्जली हेल्थ की तरफ ही जाएगा, बिकॉज दिस विल बी स्पाइस्ड विद कैमोमाइल। इट विल प्रॉब्ली बी इंडियाज फर्स्ट कैमोमाइल स्पाइस्ड बियर, जो एक बड़ी हेल्दी, एक जो थेराप्यूटिक होती है। फिर वाइल्ड चेरी टोमेटोज, जो छोटी छोटी लाल टोमेटोज होती है, उस पर स्पाइस होगी। फिर ऑर्गेनिक जिंजर, ऑर्गेनिक टर्मरिक। इट्स मोर लाइक ए हेल्थ ड्रिंक दैट वी आर ट्राइंग टू मेक फॉर पीपल अक्रॉस द कंट्री। ओके जी। सो ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੋਬੋਟਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂ, तो बेसिकली I'm currently a little inactive in that, but I've been the co-founder of a robotics and AI startup. जब से मेरी MBPL की काम शुरू हो गई, तब से मैं थोड़ा सा बैक सीट ले रहा हूँ। लेकिन जो फाउंडर है कंपनी का, वो कॉग्निटिव रोबोटिक्स का PhD IIT रूड़की में, और अभी वो फिलहाल थापर इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहा है। वहाँ भी NVIDIA ने एक लैब वेब लगाया है, तो वहाँ कर रहा है। उसका काम ही ये है कि रोबोट्स बनाना, और रफ टेरेन रोबोट्स बनाना। तो एग्रोबॉट्स इज बेसिकली, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। दीज आर 3D प्रिंटेड रोबोट्स। सो बड़ा लाइट वेट होता है, सारा कुछ 3D प्रिंटेड होता है। तो उसमें टॉर्सो में, जो टॉर्सो हम कहते हैं, उसमें 15 से 18 लीटर तक आप, आजकल पेस्टिसाइड वर्ड अच्छा नहीं है, अर्बिसाइड रख सकते हैं, जो भी है आप अर्बिसाइड डाल दे सकते हैं। एक कैमरा सर पे होता है, एक कैमरा लेफ्ट हैंड पे होता है, और एक आर्म से वो स्प्रेइंग करेगा। दिस इज टारगेटेड स्प्रेइंग। वो रो डिटेक्शन करेगा, उसका कैमरे का काम है, और उस तरह की एल्गोरिदम इसमें लगी रहेगी। तो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, एज अपोज टू ड्रोन्स में आप अभी छिड़केंगे तो वो सब पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, वो एनवायरनमेंट के लिए इतना फ्रेंडली नहीं है। हालांकि बहुत फार्मर्स ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहे हैं, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चल रहा है वो काम, बिकॉज दे थिंक कि हो गया। लेकिन वो एक्चुअली उसमें लॉस भी ज़्यादा है, और उसमें इधर उधर जाता है। हाँ, और मैं वैसे भी आई हैड गॉन टू दैट। वो तो बहुत अच्छा ड्रोन बनाते हैं IIT रोपड़ में, जो अवध है ना, जो उनका इंक्यूबेशन सेटअप है। मैं तो वहाँ गया भी हूँ, मैं विजिट भी किया हूँ, मुकेश किस्तवाल को मैं जानता भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा। द आइडिया वॉज दैट यू बिल्ड समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल बाय फार्मर्स, जहाँ भी आप करना चाहें। और ये तो रफ टेरेन है, जैसे पहाड़ों में चाहिए, उसमें चाहिए, जहाँ की स्प्रेइंग वेइंग के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। और दैट इज़ वन एरिया। आप सीड रोपने के लिए कर सकते हो, वीडिंग के लिए कर सकते हो। आप मतलब आपको बताना है आपकी प्रॉब्लम क्या है।
अभी हो सकता है कि मैं यहाँ आऊँगा अगले महीने, हो सकता है. आई जस्ट केम आउट ऑफ ए मीटिंग विद द डीन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. तो मैं शायद एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वर्कशॉप यहाँ करूँगा अगले महीने. उस वक्त आप लोग भी आइए, आप लोग देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम स्टार्टअप्स को मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भी आइए. और स्टार्टअप्स का ये सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा एग्रोबॉट्स, वो तो एक अपनी जगह है ही है, लेकिन यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ परसिवियरेंस. 95% ऑफ स्टार्टअप्स फेल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं बड़ा ब्लंटली कह रहा हूँ आपको इसकी बात. ये आप स्टार्ट करेंगे, आप ये मत समझिए कि मैं सूनिकॉर्न या यूनिकॉर्न बन जाऊंगा. हाँ, मतलब वो तो कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग आते हैं शार्क टैंक पे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करेंगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमने बड़े हाथ जलाए हुए हैं. व्हेन आई कंडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, द फर्स्ट थिंग आई टेल पीपल इज नॉट व्हाट टू डू बट व्हाट नॉट टू डू. आप क्या नहीं करेंगे वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हमने हाथ जलाई हुई है अपनी. हमें पता है क्या नहीं करना चाहिए. हाँ, in terms of talking to people, but I'm glad you brought this up. Punjab being an agriculture-based economy, largely even till today, there's a great scope for agtech. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए यहाँ बहुत 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 कुछ होता है. और हो सकता है कि CUP बठिंडा माइट टेक द लीड इन दैट. आज मैं जो 3-4 लोगों से बात कर रहा था, इंक्यूबेटर का CEO अक्षय, ये पाटिल जो कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, सब लोगों को मैं यही बोल रहा था. प्रोफेसर सुब्रमण्यम द डीन, आई वाज टॉकिंग टू देम एंड टेलिंग देम. क्योंकि मुझे एक बात अच्छा है मेरा कि मैं आई लव मीटिंग एंड कनेक्टिंग विद पीपल. मैं लोगों से जुड़ना बड़ा पसंद करता हूँ कि वो क्या कहें, मुझे भी 2-4 चीज़ें मिल जाएगी सीखने के लिए अलॉन्ग द वे. ये आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप प्रोग्राम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही दे रहे हो. इट्स अ 2-way स्ट्रीट. आप भी सीख रहे हो उनसे, क्योंकि नए बच्चों के पास इतनी बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हैं. अभी उनको थोड़ा सा उसमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो हम हैंड होल्डिंग बोलते हैं. आप पकड़ के थोड़ा दिखाइए कि भाई ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा. इतना ही है ਜੀ. ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ. ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ. ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ तो यार अभी क्या बताऊं. मतलब आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. मतलब आपको समझने की ज़रूरत है कि दिल से ही करना है जो भी करना है. वही मेरी दिल दी गल है. बिकॉज अगर करो तो जी जान से करो, दिल से करो, घुस जाओ उसमें. फेलियर्स तो आते रहेंगे. हमने तो आपको भी बताया, हमने भयंकर हाथ जलाए हुए हैं. हम आज तक चल ही रहे हैं. बट हमारी फितरत ही ऐसी है, हमें चलने के लिए ही बनाया गया है. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. ਸੋ ਸ਼ੰਕਰ ਬੋਰੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ CU ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ 89.6 FM, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼.